नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौक पर ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। अस्पताल में युवक की स्थिति नाजुक। होली और शब बारात को लेकर जिलाधिकारी ने शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। और अपने प्रेमी की शादी में बारात निकलने से पहले पहुंची प्रेमिका ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौक पर ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। अस्पताल में युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। मुजफ्फरपुर में बुधवार को एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। घायल अवस्था में इन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी मौत हो गयी। मृतक रिटायर्ड आर्मी जवान 65 वर्षीय शत्रुघ्न चौधरी थे। घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौक की है, जहां ट्रक ने उन्हें बुरी तरह से रौंद दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मामले की जानकारी सदर थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी। मामले में पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। चालक को भी हिरासत में लिया गया है। उसे थाने पर पूछताछ की जा रही है। इधर घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार मृतक मूल रूप से कुढ़नी थाना क्षेत्र के खरौना जयराम गांव का रहने वाला है। वे सदर थाना क्षेत्र के फरोदा गोला इलाके में अपना मकान बनाकर सपरिवार रहते थे। चौक पर ही वे एक कैंटीन चलाते थे। उसी का सामान लेने के लिए भगवानपुर जा रहे थे। इस दौरान ट्रक ने रौंद दिया। बताया गया कि उनके 2 पुत्र हैं। एक बेटा आर्मी में जवान है, जबकि दूसरा बेटा पिता के साथ कैंटीन में हाथ बटाया करता था। मामले में सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र का कहना है कि घटनास्थल की जांच की गई है। ट्रक को जब्त कर लिया गया है। मृतक के परिजनों का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला यह है कि सुबह ये अपने डेरा से निकले हैं, भगवानपुर चौक पर आए हैं। उसी जगह इनको ट्रक वाले ने धक्का मार दिया है। ये अपने मोटरसाइकिल से ट्रक वाले में धक्का मार दिया है ना। उसके बाद इनको मां जानकी हॉस्पिटल में लाया गया, जहाँ पर इनकी डेथ। क्या नाम बताया जा रहा है मृतक का? इन मृतक का नाम हरिसाधन चौधरी, पिता स्वर्गीय दसई चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? रेसिडेंस ऑफ विलेज खरौना जयराम, अच्छा, है ना, PS कुढ़नी, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर। क्या करते थे ये फौज से रिटायर थे, बिजनेस करते थे। और ये जा कहाँ रहे थे? ये जा रहे थे भगवानपुर चौक पर ही जा रहे थे। जी। और इसी बीच में ट्रक वाले ने इनको धक्का मार दिया। जिससे वो ट्रक जो है पकड़ में आई है क्या? ट्रक सुनने को मिला है कि पुलिस वाले ने उसको पकड़ करके जब्त करके रखा है ट्रक को। अच्छा। मैं यहाँ से जाऊंगा तो ट्रक का नंबर दूंगा। मैं तो ट्रक का नंबर अभी तक देखा नहीं हूँ। जी। लोग तो इनकी उपचार के लिए यहाँ लेकर के आए हैं। प्रेमी की शादी के बारात निकलने से पहले प्रेमिका ने कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। जिले में एक हिंदू लड़के ने पहले मुस्लिम लड़की को अपने जाल में फंसाया। इसके बाद उसके साथ 1 साल तक संबंध बनाता रहा। अब उसने लड़की को यह कहकर छोड़ दिया कि तुम मुस्लिम हो, मैं हिंदू, मैं तुम्हारा यूज किया। लड़के की आज शादी होने वाली है। बारात निकलने से पहले लड़की उसके घर पहुंच गई, जहां हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। एक और घर पर शादी का पंडाल सजा है। वहीं लड़की इस बात पर अड़ी है कि उसे एक बार लड़के से बात करनी है। उसने कहा कि यहाँ लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मुझे मार भी सकते हैं। मुझे किसी ने बुलाया नहीं है, लेकिन मुझे एक बार लड़के से मिलना है। इससे पहले लड़की 23 फरवरी को भी लड़के के घर गई थी, लेकिन उसके परिवार ने उसके साथ मारपीट की और भगा दिया। अब वो न्याय की गुहार लगा रही है। मामला सकरा थाना क्षेत्र इलाके का है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि वह स्थानीय थाना पर शिकायत लेकर गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसके बाद थक हार कर उसने SSP कार्यालय में न्याय के लिए दरवाजा खटखटाया है। वहीं आज आरोपित पक्ष के द्वारा भी SSP कार्यालय में आवेदन दिया गया तथा लड़की पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। आवेदन में स्थानीय सांसद अजय निषाद का पत्र भी संकलित था, जिसमें मौर्य पुलिस अधीक्षक महोदय को उक्त मामले की जांच का आग्रह किया गया था। पूरे मामले को लेकर आरोपित पक्ष की ओर से आई महिला ने कहा कि उक्त युवती का यही पेशा है, जिसके तहत वह भोले भाले लड़कों को फंसाती थी और पैसे की डिमांड करती थी। रघुनाथपुर दोनमा। कौन पंचायत है? गांव? आपका क्या नाम है? यहाँ पे कहाँ पे आए हैं? ससुराल में आए। ससुराल में आए। तो क्या मामला है?
मामला कुछ नहीं है, आए यहाँ पे बस सिर्फ बात को लड़का से पूछने के लिए अच्छा क्या है नहीं है, क्योंकि यहाँ की जितनी महिला है जितना लड़का है वीडियो भी बना रहा है, बुरा बुरा गाली भी मुझे दे रहा है, अच्छा बहुत तरह तरह के गाली दे रहा है, अच्छा मारने के लिए भी सब ये प्लान किया कि मारो इसको, इतना मेरे साथ बुरा कर रहा है। बुलाया कौन आपको? आपको बुलाने का मकसद है यहाँ कोई बुलाने का बुला? कोई मकसद नहीं, बस सिर्फ हम लड़का से के पास जाना चाह रहे हैं। आपको यहाँ कोई बुलाया है? हमको कोई नहीं बुलाया है। आपने खुद से आया? क्या नाम हुआ आपका? तो लड़का का क्या नाम? सदर थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में टेंट संचालक की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई की। भैया हुआ एक महीना पहले घरवास के लिए बुकिंग कराया, बोला कि हम बहुत गरीब हैं तो हमसे तय करवा लिया 15,000 में लाइट पंडाल के काम, समझे ना। तो बोला कि 25-25 का पंडाल बनाना है, हम बढ़ा के 30-30 का बना दिए, समझे ना। उसके बाद कल कपड़ा इस लगवा दिए, पैसा नहीं दिया। सुबह गए, हम बोला ये काम काहे न करवाया है, हम कहे कि भैया काम करवाते हैं। उसके बाद हमको पीटना शुरू कर दिया। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में एक टेंट संचालक की पिटाई करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित लाल बाबू राय को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में पीड़ित लाल बाबू ने बताया कि वह विवेक टेंट हाउस चलाता है। वहीं क्षेत्र के ही एक युवक ने गृह प्रवेश में टेंट और लाइट का काम करने के लिए संपर्क किया था और काफी करीब होने की बात कही थी, जिसके बाद 15,000 में लाइट और पंडाल का काम तय हुआ था। वहीं कल पंडाल और लाइट का काम करने के बाद आज जब वह वहां पहुंचा तो उक्त व्यक्ति अपने दोस्तों और भाइयों के साथ गाली गलौज करते हुए उससे मारपीट करने लगा। किसी तरह जान बचाकर उसने अपने भाई को फोन किया, जिसके बाद उसके द्वारा वहां से बचाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भैया हुआ एक महीना पहले घरवास के लिए बुकिंग कराया, बोला कि हम बहुत गरीब हैं तो हमसे तय करवा लिया 15,000 में लाइट पंडाल के काम, समझे ना। तो बोला कि 25-25 का पंडाल बनाना है, हम बढ़ा के 30-30 का बना दिए, समझे ना। उसके बाद कल कपड़ा इस लगवा दिए, पैसा नहीं दिया। सुबह गए, हम बोला ये काम काहे न करवाया है, हम कहे कि भैया काम करवाते हैं। उसके बाद हमको पीटना शुरू कर दिया। लाइट नहीं लगाया, ये नहीं किया, साइड वाला नहीं किया, उस सबके बात नहीं था। बात था सिंपल 2 लाइट गिरा देना है, पंडाल बना देना है, कारपेटिंग कर देना है। 7 बजे गए थे, हम सोचे काम करवा देंगे। गए साइड पर, पिटना शुरू कर दिया। हमारे पास कितने लोग मिलके मारे? मारे 3 पार्टी का 3 लड़का मिलके मारा है। कहाँ चोट लगा? पूरे सीना में, पेट में और कोस में मारना शुरू कर दिया है। हम कहे कि भैया छोड़ दीजिए, हम काम करेंगे, फिर भी नहीं छोड़ता था। हमारे को बच्चा फूल के काम करता है, उसका भी पीटना शुरू कर दिया है। हमारे कोई बचाने वाला नहीं था भैया, समझे ना। हमारे तब हम अपने भाई के खबर किए तो भाई हमारा ला करके एडमिट करा दिया, समझे ना। हमारे पास कोई व्यवस्था हुआ नहीं था बचाने वाला, समझे ना। सूचना दिए? थाना में नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ हैं, हम इलाज में लगे हुए हैं। हाँ, हमारा पूरा मारे हुआ है सर, समझे ना। आपका? हमारा नाम है लाल बाबू राय, हम टेंट चलाते विवेक टेंट हाउस से, समझे ना। विवेक मारा कौन लोग है? और जिसका लड़का का साथी बहुभोज है ना, वही मारा था। क्या नाम है? उसका नाम बोलो रहे। जीआरपी परिसर में पकड़े गए सैकड़ों लीटर विदेशी शराब का विनष्टीकरण किया गया। जारी के आदेश के आलोक में एक्चुअली कुल 24 कांडों में जब्त 333 लीटर शराब के विनष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर जंक्शन स्थित जीआरपी थाना परिसर में आज विभिन्न कांडों में जब्त शराब का विनष्टीकरण किया गया। इस दौरान मौके पर रेल पुलिस के आला अधिकारी, मुशहरी सीओ व उत्पाद विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। विनष्टीकरण की जानकारी देते हुए मुशहरी सीओ ने बताया कि कुल 24 कांडों में 333 लीटर जब्त शराब का विनष्टीकरण किया जा रहा है। इस दौरान रेल डीएसपी अतुल दत्ता, जीआरपी थानेदार दिनेश साहू, उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार भी मौजूद रहे। जारी के आदेश के आलोक में एक्चुअली कुल 24 कांडों में जब्त 333 लीटर शराब के विनष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जी, एक्चुअली रेलवे थाना के अंतर्गत जो भी जब्त किया गया था उसके संबंध में जिला पदाधिकारी के द्वारा जो आदेश निर्गत हुआ उसके आलोक में विनष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है।
स्मार्ट सिटी योजना के तहत कंपनी बाग स्थित मीना बाजार की सभी दुकानों पर स्मार्ट बोर्ड लगाई जा रही है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का काम अब शहर में दिखने लगा है। इसी कड़ी में कंपनी बाग स्थित मीना बाजार की तस्वीर बदल रही है। नगर निगम ने आदेश जारी किया था कि मीना बाजार के सभी दुकानों के बोर्ड एक ही तरह के और कलर के रहेंगे। इसी के तहत मीना बाजार की सभी दुकानें की बोर्ड बदली जा रही है। सभी दुकानों का बोर्ड अब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। बोर्ड काले कलर का और उसकी दुकान का नाम सफेद कलर का हो जाएगा। मीना बाजार के दुकानदार इससे काफी खुश हैं। बोर्ड लगाया जा रहा है, इससे क्या प्रतीत होती है? प्रतीत तो बहुत बढ़िया है। बाहर में जो बोर्ड लगाए हैं बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत जो मेयर का ये सराहनीय है। उप मेयर का भी इसमें सहयोग है। बहुत अच्छा हम लोग को दुकान के सामने जो लगाए हैं बहुत अच्छा और सुंदर ढंग का लग रहा है और बहुत सराहनीय है और इसी तरह विकास होते रहे तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा। क्या लगता है बोर्ड और इस सबसे स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर बनेगा? देखिए बोर्ड के बारे में अभी बहुत बाकी है काम। अब वो मेयर साहब चाहे डिप्टी मेयर साहब इस लोग मिल जुल कर जो कार्य करेंगे, अभी तो उनको बहुत कार्य करना है जो भी कुछ नहीं हुआ है। जब होगा तो बहुत अच्छे है और हम लोग को अच्छा लगेगा देखने में, उनकी नाम और उनकी तारीफ होगी। अभी जो काम शुरू हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए बोर्ड जो लगा है उससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत मतलब हम लोग भी देखे हैं बाहर निकल कर, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? मैं मीना बाजार का अध्यक्ष हूँ, नंद किशोर सा, नंदू जी नाम है। 1 मीटर और बिजली बिल आ रहा है 3। परेशान होकर उपभोक्ता कंज्यूमर कोर्ट में पहुंचा। मुशहरी थाना क्षेत्र के चक अहलादाद निवासी मोहम्मद इमरान ने बुधवार को जिला उपभोक्ता आयोग में आवेदन देकर बिजली विभाग पर धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें NBPDCL के निदेशक समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। उनका आरोप है कि बिजली विभाग लगभग 3 वर्षों से उन्हें परेशान कर रही है। उनके नाम पर 3 कनेक्शन जारी कर दी गई है। हर महीने उनके पास 3 बिजली का बिल आता है। इससे वह मानसिक बीमार हो गए हैं। वहीं उन पर बिजली बिल जमा करने का दबाव बनाया जाता है। इस मामले में अधिवक्ता डॉक्टर SK झा ने बताया कि बिजली विभाग की ओर से एक ही व्यक्ति के नाम पर 3 कनेक्शन जारी कर दी गई है। उपभोक्ता के पास जो पहला बिल आया उसे अदा कर दी, लेकिन अगले दूसरा महीना और तीसरा 3 बिल एक साथ आने लगे। इससे वह काफी परेशान हुए। उपभोक्ता ने इसकी शिकायत बिजली विभाग एवं जिला अधिकारी को कई बार की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब लगातार बिजली विभाग की ओर से उपभोक्ता पर 3 बिल जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले में उपभोक्ता मोहम्मद इमरान ने जिला उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसकी सुनवाई 2 मार्च को होगी। मोहम्मद इमरान है जो ग्राम चक अल-हदाद के निवासी हैं। इनका एलिगेशन ये है कि इन्होंने जो बिजली का जो कनेक्शन लिए हुए था तो इनका जो कनेक्शन के आलोक में जो बिजली का बिल आता है उसके अलावा भी इनके यहाँ 2 और अलग से बिल आता है। तो इनका ये कहना है कि भाई हम आदमी एक है, मेरा घर एक है, मीटर वगैरह सब कुछ मेरा एक ही है, तो बिल 3 अलग अलग क्यों आता है? एक काफ़ी हास्यास्पद बात है। इसके लिए लगातार 2 वर्षों से बिजली विभाग के वरीय अधिकारियों के यहाँ लगातार दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। जिसके बाद इन्होंने थक हार करके माननीय जिला उपभोक्ता आयोग में इनके द्वारा आज एक परिवाद पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें बिजली विभाग के टोटल 7 पदाधिकारियों के विरुद्ध, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर NBPDCL और डायरेक्टर प्रोजेक्ट NBPDCL और डायरेक्टर ऑपरेशन NBPDCL और GM HR एंड एडमिन और DGM तिरहुत एरिया और SDO और उसके बाद में एक JE, टोटल 7 आदमी के विरुद्ध इनके द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी सुनवाई कल होगी आयोग में। सीतामढ़ी जिले के रहने वाली दुष्कर्म पीड़िता ने IG पंकज कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। रेप पीड़िता ने बुधवार को IG पंकज कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने गांव के 3 लोगों पर रेप करने का आरोप लगाया है। IG ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द कार्रवाई करने की संभावना दी है। घटना सीतामढ़ी जिले के बड़गनिया थाना क्षेत्र के गांव का है। पीड़िता ने बताया कि 30 अक्टूबर की शाम को गांव की ही महिलाएं उसे बहला फुसला कर दबंगों के पास ले गई, जहां उस पर गवाह के मुकरने का दबाव डाला गया। जब वो इस बात के लिए राजी नहीं हुई तो सफीउल्लाह खान, मिराज खान एवं परवेज खान आलम ने उसके साथ चाकू की नोक पर गैंगरेप किया।
पीड़िता ने जब इसकी शिकायत थाने पर की तो थानेदार ने उसे डरा धमका कर भगा दिया। तब पीड़िता ने सीतामढ़ी कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। 4 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक उसे न्याय नहीं मिला। मजबूरन वह आज आईजी के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंची है। 60 बाईस में हम लोग गवाह थे। अच्छा, इसलिए जी किस तरह जी उसके बाद में वो बुला के नजमा खातून और हसीना खातून घर से ले गई कि चलो कोई बात है, रेलिंग में बतियाना है। उसके बाद में हम गए थे तो 3 आदमी घर में बैठा था, 2 आदमी 2 लेडीज थे, हसीना खातून और नजमा खातून। बुला के ले जाके उनको अंदर कर दिया। वो लोग गेट लगा लिया। अब गेट लगाने के बाद वो बोला कि गवाही मत दो, हमारा तरफ से गवाही दो। तो हम लोग जो देखेंगे वही ना बोलेंगे, वही गवाह है। प्रशासन का गवाह दी, इसलिए हम लोग के साथ ऐसा घटना किया। क्या घटना किया कि बलात्कार किया। मेराज खान छुरा चाकू लिया हुआ था, परवेज खान धमकी दिया, बस अब्दुल्ला खान घटना किया, बलात्कार किया हमारे साथ। कितना लोग किया? 5 आदमी से। आप चिल्लाने का मौका भी नहीं हमको दिया। 3 आदमी मर्द में था, जेंट्स में, उनको चिल्लाने का मौका नहीं मिला। सन्नी मुखिया का भतीजा हमको दबा डाला कि बोलेगी तो यहाँ पर हथेली दाब देंगे, नठी दाब देंगे। आपको क्या चाकू की नौकरियत को खिलाती थी? ये चाकू का नोक मेराज खान लिया हुआ था। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon.
रश टू जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। मैं महंत अभिषेक पाठक, बाबा गरीबनाथ धाम, आप समस्त देशवासी, बिहारवासी एवं जिलावासी को हिंदू आस्था का महापर्व होली का हार्दिक शुभकामनाएं। और आप समस्त भक्तों से मेरा ये अनुरोध है कि ये पावन पर्व में मांस मदिरा का सेवन न करें, अपने घर पे पुआ पकवान बनाएं और अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें, पर्व को मनाएं। यही मेरी कामना है। बाबा गरीबनाथ का आशीर्वाद आप समस्त देशवासी को बना रहे। हर हर महादेव, जय बाबा गरीबनाथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। होली और शब्बे बारात को लेकर समरनालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी और SSP ने शांति समिति और जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। होली और शब्बे बारात को लेकर समरनालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी और SSP ने शांति समिति के सदस्य और जिले के तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी आला अधिकारियों को दोनों पर्व शांति पूर्वक संपन्न हो जाए, इसको लेकर कई जरूरी निर्देश दिए। शब्बे बारात और होलिका दहन एक ही दिन पर रहे हैं, इसको लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि सभी आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। देखिए, आज हम लोगों ने शबे बारात और आगामी होली पर्व को लेकर के शांति समिति की बैठक की। शांति समिति की बैठक में सभी थानाध्यक्ष और SDO, SDPOs और शांति समिति के सदस्यगण सम्मिलित हुए, जिस पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया और सहमति बनी है और सभी जगह थाना स्तर पर भी शांति समिति की बैठक हो चुकी है। सभी सुझावों को हम लोग अनुपालन करा रहे हैं और पूरा विश्वास है कि काफी शांतिपूर्ण तरीके से सद्भावपूर्ण वातावरण में दोनों पर्व मनाए गए। वहीं SSP राकेश कुमार ने कहा कि पूरे जिले में शांतिपूर्वक और सद्भाव से पर्व संपन्न होने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। होली और शबे बारात के आलोक में अभी शांति समिति की बैठक अभी संपन्न हुई है और हम लोग इसमें पूरा इंतजाम कर रहे हैं। पूरे जिले में सुरक्षा की एक प्रॉपर व्यवस्था रहेगी। आप लोगों के माध्यम से जनता को भी इन दोनों पर्व की हम लोग शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही जनता से अपील भी करते हैं कि इन दोनों पर्व को बड़े उल्लास के साथ में बनाएं, लेकिन जो हम लोगों के नियम और कानून हैं और विशेषकर जो यातायात के नियम हैं उनका जरूर अनुपालन करें। वो तो हम लोगों का एक प्रॉपर ज्वाइंट ऑर्डर निकलेगा उन सारी जगहों को चिन्हित करते हुए। इसके अलावा जो पूर्व में भी कुछ जगहों पर अगर प्रॉब्लम्स आई हैं
तो वहाँ पे भी हम लोग इसका इंतजाम करेंगे। बाकी थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित हो रही है, वहाँ पे भी जो छोटे छोटे पॉइंट्स निकल के आएंगे ग्रामीण क्षेत्र पे, उस पर भी हम लोग। आम्रपाली ऑडिटोरियम में उर्दू सेमिनार सह कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आम्रपाली ऑडिटोरियम में आज फरोगे उर्दू सेमिनार व कवि सम्मेलन तथा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुजफ्फरपुर डीएम प्रणव कुमार ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए एडीएम शैला मुस्तफा ने बताया कि उर्दू के प्रचार प्रसार व लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए जिला प्रशासन और उर्दू विभाग बिहार द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और सांस्कृतिक पूंजी मौजूद है। बिहार में उर्दू भाषा एवं साहित्य को सरकारी कामकाज में भी सम्मिलित किया गया। उसका सफर लगातार 4-5 वर्षों से जारी कर रहा है। इस दौरान इस भाषा को सरकारी मदद से प्राप्त हुई और उसने अपना सफर कामयाबी के साथ तय करते हुए उस मंजिल को पाया है, उस काम को पाया है। ये काफी महत्वपूर्ण और मील का पत्थर के रूप में है। प्रोग्राम का आयोजन उर्दू डायरेक्टोरेट, बिहार सरकार, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट के मार्गदर्शन में और हमारे रिस्पेक्टेड डीएम सर के ओवरऑल सुपरविजन में सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है, जिसका मेन मकसद उर्दू जो हमारे बिहार राज्य की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता उसके संबंध में बढ़े और लोकप्रिय भाषा ये होती जाए ताकि हमारे देश की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और ज़्यादा से ज़्यादा इनरिच होती जाए। नवयुवक समिति सभागार में पटेल हितकारी संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर केक काटा। पटेल हितकारिणी संघ ने बुधवार को सरायगंज टावर पर स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 72वें जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर संघ के सदस्यों ने केक काटकर एक दूसरे को केक खिलाकर खुशी मनाई। इस अवसर पर वहां मौजूद नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों पर चर्चा की। जदयू के प्रदेश महासचिव अरुण कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने हर तकबे को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की हैं। इस वर्ष का बजट भी शिक्षा और रोजगार पर केंद्रित है। वहीं इस बजट में सभी तबके को ध्यान में रखा गया है। नीतीश कुमार लगातार विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। देखिए, आज 1 मार्च को हम लोग बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे बिहार के पैमाने पर हर जिला, हर प्रखंड, सभी जगहों पे उनके जन्मदिन को बिहार विकास दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज यहाँ मुजफ्फरपुर में शिशिर कुमार नीरज जी के द्वारा पटेल हितकारिणी संघ के बैनर तले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन हम लोग मनाए हैं। और इस अवसर पर हम खास करके बिहार के तमाम बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी का 72वां जन्मदिन है। हम लोग हर्षोल्लास और खुशी के साथ विकास पुरुष का जन्मदिन हर साल मुजफ्फरपुर में मनाते आए हैं। इस वर्ष भी हमारे सभी जनता दल यूनाइटेड परिवार के साथी लोग इस कार्यक्रम में आकर 4 चांद लगाए हैं। मैं अपने सभी जनता दल यूनाइटेड के साथी, महिला नेत्री सहित सभी लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और मुख्यमंत्री जी के स्वस्थ और दीर्घायु होने की मंगल कामना करता हूं और साथ में यह विश्वास रखता हूं। आरडीएस कॉलेज परिसर में आयोजित गांधी शिल्प बाजार में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्र कवि दिनकर अकादमी एवं बिहार सिविल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को आरडीएस कॉलेज स्थित गांधी शिल्प बाजार में कवि गोष्ठी सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कवियों ने राष्ट्रीय एकता से संबंधित कविताएं पढ़ी। इस दौरान आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने कहा कि आज के दिन कवियों के नाम कर्मियों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें कवियों के माध्यम से कवि राष्ट्रीय एकता और आपसी सौहार्द पर अपने विचार रखे। हम लोग इस होली पर पूरे देशवासियों को संदेश देते हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिए आपसी सौहार्द बनाए रखें। आज वसंत के स्वागत में और होली के आगमन के स्वागत में राष्ट्र कवि दिनकर अकादमी और बिहार सिविल सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में
यहाँ वसंतोत्सव कवि गोष्ठी का कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। साथ ही होली मिलन का आयोजन इस गांधी शिल्प बाजार में किया गया है और ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ गांधी शिल्प बाजार के रूप में भारत सरकार का जो कपड़ा मंत्रालय है उसने पूरे देश के विभिन्न राज्यों से इतने सारे 80 स्टॉल लगाए हैं। इस बीच में एक दिन कवियों के नाम, शब्द कर्मियों के नाम रखा गया है और हमारा उद्देश्य है कि कवि सम्मेलन के माध्यम से हम हिंदी, उर्दू, बज्जिका, भोजपुरी और जो मैथिली है, इन सारी बिहारी भाषा और राष्ट्रभाषा का हम प्रस्तुति तो करें ही और होली पर राष्ट्रीय एकता का, हम सौहार्द का एक वातावरण पैदा करें कवियों के माध्यम से, कवियों की रचनाओं के माध्यम से। ये हमारा उद्देश्य है और हम कहना चाहते हैं कि इस पतझड़ के बाद जो बसंत आया है कि धरती पे सितारों की गजल लिखनी है, धरती पे सितारों की गजल लिखनी है, पतझड़ में बहारों की गजल लिखनी है, कवियों की कलम से हर दिल पर, कवियों की कलम से हर दिल पर राष्ट्रीय एकता के समरनालय परिसर में दफादार चौकीदार संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के आश्रितों की बहाली एवं बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2019 में संशोधन समेत विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को दफादार चौकीदार ने बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के बैनर तले प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष धरना दिया। इस अवसर पर दफादार चौकीदार ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजेश्वर गिरी ने कहा कि पहले सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के आश्रितों को उस पद पर बहाल किया जाता था। इसके अलावा अनुकंपा के आधार पर भी बहाली होती थी, लेकिन बिहार सरकार के चौकीदार संवर्ग नियमावली 2019 के बाद बहाली रोक दी गई है। हम लोगों की मांग है कि नियमावली 2019 में बदलाव किया जाए और पहले की ही भांति सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के आश्रितों को बहाल किया जाए। इसके साथ ही चौकीदार दफादार को एसीपी का लाभ दिया जाए। जिन जिलों में चौकीदार दफादार को एसीपी का लाभ नहीं दिया गया है, वहां अविलंब एसीपी का लाभ दिया जाए। हम लोगों ने आज कमिश्नर के समक्ष राज्य स्तरीय धरना का आयोजन किया है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग 1/1/90 के बाद जो सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार हुए हैं और उनके आश्रित को 5/3/2014 के बीच जो शेष बहाली करने के लिए बचा हुआ है, हमारा मुख्य मांग है कि उन दफादार चौकीदार के आश्रित को एक बार सरकार बॉन्ड लेकर बहाल करे। दूसरा मुख्य मांग है कि 2019 में जो है चौकीदार संवर्ग नियमावली जो बनी है और उसमें जो है एसपी साहब को वेतन भुगतान करने, निलंबन करने और छोटी छोटी गलतियों को दंड देने का जो अधिकार दिया गया है, मेरा मांग है कि वह जो है पुनः जिला पदाधिकारी के यहाँ ही रखा जाए। चौकीदार का, दफादार का वेतन भुगतान करना, निलंबन करना पूर्व के भांति रहने दिया जाए। और हमारे बहुत खेद की बात है, बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है कि 32-33 वर्ष बीत जाने के बाद भी एसीपी का लाभ चौकीदार दफादार को नहीं मिल रहा है, जबकि नियम है कि फर्स्ट बार एसीपी 12 वर्ष पर, उसके बाद 10-10 वर्ष पर जो है एमएसीपी का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन आज तक जो है चौकीदार दफादार को एसीपी या एमएसीपी का लाभ नहीं मिला है। और मैट्रिक उत्तीर्ण दफादार चौकीदारों को प्रमोशन मिलना चाहिए, सरकार का आदेश था, वो नहीं मिला है प्रमोशन। चौकीदार जो मूर्ख है उसको जो है दफादार में प्रमोशन होना चाहिए और दफादार जो है वो नियमानुसार जो सरकार ने आदेश जारी किया उसके अनुसार दफादार को बड़े दफादार में प्रमोशन होना चाहिए। हम लोगों को वर्दी भत्ता जो है एक मुश्त भुगतान होना चाहिए, वो भुगतान नहीं हो रही है। यही मुख्य मांग हमारी है, उसको लेकर के हम लोग धरना दे रहे हैं और हम लोग चौकीदार दफादार को आह्वान करने आए हैं कि भाई 23 तारीख को अगर हमारी यह जो मांग को ये नहीं मान रहे हैं कमिश्नर साहब, तो हम लोग जो आज एक दिवसीय धरना जो खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।